आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। थ्रॉटल श्रॉटल की एनिवर्सरी और सड़कों पर एक बार फिर दिखा पुराने जमाने का वो शानदार काफिला जिसे देख हर किसी की नजरें ठहर गई। जी हाँ, देहरादून के ईसी रोड से शुरू हुआ थ्रॉटल श्रॉटल की एनिवर्सरी मनाने का यह सफर, और ये सफर था थ्रॉटल श्रॉटल कैफे तक। लेकिन उससे पहले पुरानी कारों, पुराने स्कूटर्स के शौकीन उमड़ पड़े पूरे देहरादून से, जिन्होंने ये दिखाया कि आखिरकार पुरानी चीजें क्या होती हैं और आखिरकार क्यों आज भी लोगों का इनसे प्यार बना हुआ है। थ्रॉटल श्रॉटल की एनिवर्सरी के मौके पर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा भी पहुंचे और उन्होंने इन विंटेज कार्स और विंटेज स्कूटर्स को बहुत पसंद किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, मैं अपने रैली के आयोजक मधुर कोहली जी को बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामना देता हूं कि आपने जो ये पुरानी गाड़ियां हैं जो प्रचलन से बाहर हो गई हैं, आज उनको निकाला है। तो निश्चित रूप से जो है ये हमारी भारत की, हमारी देहरादून की, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो है समय समय पर हम कार्यक्रम करते हैं। थ्रॉटल श्रॉटल राजधानी देहरादून का एक ऐसा क्लब है जहां वो अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है और इसलिए थ्रॉटल श्रॉटल की रैलियां सुर्खियां बटोरती हैं। इस बार भी जब इस थ्रॉटल श्रॉटल कैफे में और उसकी एनिवर्सरी में लोग पहुंचे तो उनका एक अलग ही अंदाज था। ऐसे एक शख्स मिले जिनके पास विंटेज स्कूटर्स का कलेक्शन है और उनका ये प्यार आज ही बना हुआ है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। विंटेज गाड़ियों के शौकीन कैसे अपनी गाड़ियों को रखते हैं और आखिरकार कैसे ये गाड़ियां 50 से लेकर 90 के दशक में ट्रैफिक की लाइफलाइन कहलाती थी। जी हां, आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्कूटर्स खड़े हुए और हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून के इसी रोड में जहां विंटेज रैली निकाली जा रही है। इन्हीं स्कूटर्स की, उन्हीं कार की, और एक बार फिर ये कोशिश की जा रही है लोगों को ये याद दिलाने की आखिरकार कि कैसे लोग उस वक्त सफर किया करते थे और क्या कुछ खासियत थी इन गाड़ियों की। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिनके पास साल 1955 से लेकर साल 1971 तक के स्कूटर्स मौजूद हैं और उन्हें ये बेहद शौक रहा है इन गाड़ियों को इकट्ठा करने का और इनको अपने साथ रखने का। तो आइए बात करते हैं उन्हीं से। ये सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं रविंदर सिंह ONGC से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। राजेंद्र नगर में मेरा घर है और मेरे पास पुरानी टू व्हीलर्स का कलेक्शन है, जिनमें मैं यहाँ पर 10 स्कूटर्स लेकर के आया हूँ। इनमें सबसे पुराना मॉडल मेरे पास 1955 लैम्ब्रेटा LD मेड इन इटली अवेलेबल है और उसके बाद 57। पहले स्कूटर से जो प्रेम शुरू हुआ है स्कूटर के प्रति, मतलब वो आगे भी जारी रहा और 10 स्कूटर आपने खरीद लिए। इसके पीछे क्या, मतलब क्या स्कूटरों से खास रिश्ता रहा या फिर एक लगाव पुरानी चीज़? सर, मैं टेक्निकल लाइन से संबंधित हूँ और मुझे शुरू से ही ये स्कूटर से, कार से बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूँ मैं। तो इस प्रकार से मेरे पास लगभग 45 ईयर से मैं कलेक्शन करता जा रहा हूँ, जिनमें मेरे पास 1942 मॉडल्स BSA 500 cc भी अवेलेबल है और आज मैं राइडर कम होने की वजह से केवल 10 स्कूटर ला पाया हूँ, जिनमें मेरे पास ये 1955 मॉडल मेड इन इटली लैम्ब्रेटा है। इसी प्रकार से मेरे पास वेस्पा हैं जो 1971 तक है। उसके बाद लैम्ब्रेटा 1974 तक है, वो भी मैं ला रखा हूँ। एक मिस्टर ONGC के डायरेक्टर AK मित्रा साहब ने मुझे 1961 का लैम्ब्रेटा प्रेजेंट किया था कि ये आप बहुत शौकीन व्यक्ति हैं, आप रखिए, वो भी मैं ला रखा हूँ इस समय अपने पास। पहला स्कूटर, उसके साथ क्या यादें जुड़ी हैं, और जो लास्ट में जो स्कूटर है वो भी देखेंगे, जो आपने आखिरी में परचेज किया वो भी देखेंगे। पहला स्कूटर ये रहा, इसकी क्या खासियत बताते हैं आप? खासियत ये है सर कि ये लैम्ब्रेटा LD मेड इन इटली है और इसमें इंजन जो है चैन ड्राइव की जगह शाफ्ट ड्राइव है। और इसी प्रकार से जो है लैम्ब्रेटा में जैसे चैन होती है ड्राइविंग के लिए, वो इसमें नहीं है। ये इसकी विशेषता है। तो डायरेक्ट इसको जो है ट्रांसमिशन पिछले व्हील को मिलती है
तो सक्सेस इसलिए बहुत ज़्यादा है। और उस वक्त कितनी कीमत थी? नई गाड़ी की तो कीमत मेरे ख्याल से शायद 2250 रुपया थी सर। हाँ जी, मैंने 2250 भी बहुत मायने। मैंने तो सर सेकेंड हैंड ही खरीदी है सब, नया मैंने इनमें कोई परचेज नहीं किया है। स्पेशलिटी थी कि इसमें माइलोमीटर मेरा बेटा है। अब देखिए, कहते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो आगे अगली पीढ़ी भी देखती है, और अगली पीढ़ी में भी वही उत्साह इन चीज़ों को लेकर। इनके बेटे भी है इनसे। आपका नाम? मनमीत सिंह। मुझे उनसे ज़्यादा है। इसमें सर स्पेशलिटी है लैम्ब्रेटा में, जैसे 4 स्पीड गियर बॉक्स है, ये 3 स्पीड है। इसका आपका गाड़ी एट दैट टाइम क्लच दबा के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं गियर में उस टाइम। इनमें कई मॉडल्स ऐसे आए थे जो सेल्फ स्टार्ट थे। सेल्फ स्टार्ट वैसे 1948 मॉडल स्कूटर से हो गया था, NSU। और इटली में भी इन मॉडल्स में भी दिया गया था, बट स्पेशल मॉडल्स में नहीं। ये सेल्फ वाला नहीं है मॉडल, जिसमें जैसे लेकिन माइलोमीटर्स हैं, लैम्ब्रेटा में किलोमीटर्स हैं। इन्होंने स्पेशलाइजेशन दी है। इससे पहले हमारे पे जो मॉडल है वो नेगेट बिल्कुल आता है। उसके बाद इन्होंने नोज दिया, हैंडल दिया, मीटर यहाँ करा, फिर इसमें थोड़ा चेंज किया। फिर इन्होंने वहाँ पर हॉर्न था, फिर बाद में इन्होंने हॉर्न को यहाँ पर करा। जब आपने गाड़ियाँ ली हैं तो अब जब इसकी मेंटेनेंस की बात आती है तो बड़ी दिक्कत होती होगी मेंटेनेंस कराने में? काफ़ी दिक्कत होती है। खुद ही करते हैं सर, हम लोग खुद ही करते हैं। मैं लगा रहता हूँ और इतना मुझे पैशन है, इतना शौक़ है। रात को कोई स्कूटर खोल दिया है, जब तक मैं उसको रिपेयर ना कर लूँ, स्टार्ट ना कर लूँ, चाहे रात के 2 बज जाए, मैं डिनर नहीं करता हूँ। लेकिन एक बड़ी दिक्कत तो है ही कि पुराने इंजन को अभी तक जो है स्टार्ट रखना। मेरे पास सर मेरे पास लगभग 10 स्कूटर का सामान स्पेयर पड़ा हुआ है। मैं कलेक्शन, जहाँ भी मुझे मालूम चलना चाहिए कि यहाँ पर सामान मिल रहा है, मैं परचेज कर लेता हूँ सर, ऑल ओवर इंडिया से। जी, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 1955 का स्कूटर हमने आपको दिखाया, आगे बढ़ेंगे। आप ये बताइए कि टेक्नोलॉजी जब चेंज होती रही और ये वो वक्त आया जब ये वेस्पा इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में 1971 में। ये हमारी फैमिली स्कूटर से 1971 मॉडल है। ये मैंने देहरादून से 6400 रुपये का ख़रीदा था, और फिर किसी को हमने ऐसे ही अपने फ्रेंड के लड़के को दे दिया, गिफ्ट दे दिया। जब इनकी ज़्यादा वैल्यू नज़र आई कि ये तो गाड़ी मिल नहीं रही है, मुझसे रिक्वेस्ट करके वापस लिया, फिर इसके दोबारा मेंटेन किया। इस समय ये बहुत मेरे लिए बहुत यूनिक चीज़ है। 71 दैट वन ONGC डायरेक्टर ऑफ IDT मिस्टर AK मित्रा, इन्होंने मुझे प्रेजेंट किया था 96 की। यार आप उस टाइम का लम्बरेटा है। उन्होंने ढूंढा कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी चीज़ को संभाल के रखे। मैंने सर कितना पैसा, कह रहा आप कितना दे सकते हो मुझको पेमेंट। मैंने सर आप हुक्म करें, मुझे मालूम था। एक उन्होंने इसके साथ मुझे कावासाकी बजाज भी प्रेजेंट किया। कहने लगे अब आपकी स्कूटर होगी, मैं इसको 2 मिनट के लिए चला सकता हूँ, अपने ग्रैंड डॉटर को घुमा सकता हूँ। मैंने सर आप मालिक हैं इसके, तो आप पैसे, कह रहे नहीं, नो रिक्वायर्ड ऑफ मनी, मेरे को पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस संभाल के रखिए। तो इस दुनिया में इस समय नहीं रहे, डेथ हो गया है, लेकिन ये उनको, मुझे इनकी याद जो है मेरे पास है। लेकिन आप तो इस वक्त देहरादून में एक ऐसी शख्सियत है जिनके घर जो पहुंचता बोलता होगा कि स्कूटर म्यूजियम अगर देखना है तो इनके घर चले जाए। बिल्कुल सर, मेरे पास मोर देन 45 टू व्हीलर्स हैं सर। और कार भी आपको मैंने बताया था कि वॉक्सवैगन कार्बन किया, नेपाल नरेश के ऑनर से नाम से निकली हुई। उन्होंने अपने डॉक्टर मिस्टर जैन हैं, यहाँ पर उधर डेथ हो गई उनकी, उन्होंने मुझको दिया था, उनसे मैंने परचेज किया था। तो दैट इज़ अ सिंगल पीस इन वर्ल्ड आई थिंक। वो उसका वो मॉडल लेफ्ट हैंड ड्राइव, रियर इंजन, एयर कूल्ड 1498 सीसी का इंजन लगा हुआ उसमें, वो भी मेरे पास है सर। कभी कोई कीमत लगाई इन चीज़ों की? कीमत लगाई है सर, मैंने तो 25,000 रुपये का लिया था, मुझे अभी तक 32 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन मैं उसे कभी बेचूंगा नहीं सर। और आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, नेवर। चाहे कोई कितनी भी कीमत है नहीं, वो अनमोल है जी। तो कई राइडर्स भी हैं, उनमें एक फीमेल राइडर भी आई हैं जो ये विंटेज स्कूटर चलाएंगी। बताइए इस राइड के बारे में। ये पहले 2-3 विरासत में हमने सर के स्कूटर्स देखे, तब से मेरा मन था कि मैं भी ये चलाऊं। तो इस बार मुझे मौका मिला, विरासत में भी मैंने चलाया और आज भी मैं चला रही हूँ। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये मेरी एक हॉबी बनने वाली है। सारी गाड़ियाँ चलाती हैं आप, स्कूटी भी चलाते होंगे, बाइक भी चलाते होंगे, इसमें क्या खासियत? इसमें जो चलाते टाइम, एक तो जब फर्स्ट राइड मैंने ली थी तो तब
बचपन से लेके बड़े होने तक मेरी जितनी यादें थी स्कूटर से रिलेटेड, मेरे फादर ने कब पहला स्कूटर लिया फिर उसे चेंज किया, वो सारी यादें पूरी मेरे आगे एक फ़िल्म की तरह गुजरी। और इसको चलाते टाइम वही लगता है कितना ठहराव था इन स्कूटर्स में ना, और वो क्लच की आवाज़, वो उसके गियर चेंज करने की आवाज़, वो सब बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो बचपन की याद दिलाती है पूरे। मेरा नाम वैसे केशव कुमार पचौरी है और मैं शुरू से यज़दी और वैसे लेफ्ट हैंड जीपे मेरे पास हैं, लेकिन मेरे जीवन में यज़दी एक ऐसे जुड़ी रही है कि मैंने नई खरीदी थी। उस वक्त ये 6100 रुपये की हुआ करती थी और ये 40 साल से मैं इसको रेगुलर चलाता हूँ। मैं इससे आधा हिंदुस्तान घुमा हूँ, मैं तमाम हिल स्टेशन इससे घुमा हूँ। स्टेपनी सबसे पहले मैंने इसमें लगाई थी साइड में, वो उधर। और यज़दी ऐसी चीज़ है कि जो अपने आप में एक आज भी बेमिसाल गाड़ी है। तो यज़दी आज भी जिसके पास है वो पत्नी के बाद या पत्नी से पहले इसका स्थान है। मुझे आज भी ये जीवन में सबसे ज़्यादा प्यारी है और मैं आज भी इसके ऊपर जान छिड़कता हूँ। मैंने इसका कभी कोई मेंटेनेंस नहीं किया, कोई ये मैकेनिक के पास नहीं गई, ये आज भी अपने ओरिजिनल रूप में है। ये 1971 की जावा आपके पास है, तो मतलब विंटेज गाड़ियों से आपका लगाव बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है, ये मेरे को बहुत ही प्यारी गाड़ी जिसे कहना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने जहाँ मैं ट्रांसफ़र हुआ आर्मी से मैं हूँ रिटायर्ड में, जहाँ भी मैं गया मैं इसको लेके ही गया हूँ। लेकिन जब आप रोड पे निकलते हैं तो लोगों की आंखें भी जो है इस पे आती होंगी कि बड़ी पुरानी पड़ती हैं, बस लोग इशारा करते हैं बहुत बढ़िया हम भी कहते ठीक है भाई। तो विंटेज कार्स भी हमारे साथ हैं और इस वक्त जो है एक पुरानी विंटेज कार है। आपका नाम? उदय मित्तल। उदय, बताइए कितनी पुरानी कार है, क्या हिस्ट्री है इसकी? So this is a car from 1947. It has got 1200 cc's and my dad imported it back in 2015 from America. So this is from the company MG Morris Garages and it is a sports car of that time. 4-cylinder inline, 1200 cc's, approximately 50-55 horsepower, but since the car is so light, it has got very good acceleration. ये जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी एक विरासत कही जाती है कि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जी। तो आपका भी लगाव इन कारों के प्रति है, क्योंकि फादर जो है वो उन्होंने ये अमेरिका से खरीदी और उसके बाद ये अब आपके पास है जी। तो जब आप बाहर निकलते हैं लोगों का जो है आई कैच भी करती है ये बॉल, और जो है क्या लगता है कि आपको अब आज की जो मॉरिस गैराज आज भी आ रही है जी, और ये जो पुरानी है इसमें क्या फ़र्क लगता है? बहुत फ़र्क ये है कि ये ओरिजिनल ब्रिटिश कार है। MG वॉज अ ब्रिटिश कंपनी एंड नाउ इट हैज़ बीन बॉट बाय चाइना। तो जो MG अब आ रही है वो चाइना की कार है, तो उसका जो कैरेक्टर है वो खो चुका है। दिस इज़ नॉट अ ब्रिटिश कार, जैसे आपकी जैगुआर हो गई, बेंटले हो गई। सो दे आर स्टिल ब्रिटिश, ऑल दो जैगुआर इज ऑल जैगुआर एंड लैंड रोवर बॉट बाय टाटा, बट दे आर स्टिल मेड इन ब्रिटेन। सो अब चाइना में बनती है तो ऑब्वियसली उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस इज़ द ओरिजिनल थिंग एंड एज फार एज द रिएक्शन गोज, तो बहुत प्यार मिलता है, लोग बहुत खुश होते हैं देख के, पुरानी कार को देख के वेव करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगता है। और ये बताइए कि मेंटेनेंस के लिए कितनी दिक्कत होती है? मेंटेनेंस बहुत टफ है। जब भी बाहर निकालनी होती है तो पिछले 1-2 दिन उसमें देने पड़ते हैं, सब कुछ चेक करना पड़ता है, तो मेंटेनेंस खुद ही करनी पड़ती है। अब कोई मिलता तो है नहीं हु कैन डू इट, सो रिसर्च करना पड़ता है, यूट्यूब पे देखना पड़ता है, नेट पे कुछ खोल के रिवर्स इंजीनियर करना पड़ता है, बट देन इट्स वर्थ इट, द काइंड ऑफ लव वी गेट, सो इट्स वर्थ इट। तो थ्रॉटल का ये अंदाज और उसकी एनिवर्सरी शानदार तरीके से खत्म हुई और लोगों ने एक बार फिर अपनी आंखों से इन पुराने लाइफलाइन माने जाने वाले स्कूटर्स और विंटेज कार को निहारा। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रतीक किरशाली के साथ अंकित काला, विवेक रावत की रिपोर्ट।